गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी एकेडमी पर। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार पहले प्रीवियस 2 लेक्चर में जाए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में उसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बच्चों, अगर हम लोग कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की बात करें तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और हैलोजन मोनोवैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, और हैलोजन मोनोवैलेंट है। अगर हम कार्बन और हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो जो इसमें हैलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हैलोजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of halogen is greater than electronegativity of carbon। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता क्या है बच्चों? तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने तरफ खींच लेता है। जैसे ही अपने तरफ खींचता है उस एलिमेंट पर जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से हम लोगों ने देखा यहां पर कार्बन और हैलोजन के ऊपर पोलैरिटी क्या हुआ? डेवलप हो गया। पोलैरिटी डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पोलैरिटी डेवलप हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। पोलैरिटी है क्या बच्चों? तो एक तरह का चार्ज कैरेक्टर रखने लगा। कार्बन और हैलोजन जिस पर पहले कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, अब हमें उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसा टर्म दिखने लगा। अब ये बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ, तो यहां पर पोलराइजेशन जो होगा वो भी ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ CX बॉन्ड ये भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये हमें बात याद रखना है। चलिए नोट करें आप।
नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन अगर बॉन्ड की बात करें कि कैसा नेचर निकला कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का, तो पोलर नेचर निकला। कार्बन और हैलोजन एटम का जो बॉन्डिंग है वो किस नेचर का है? पोलर नेचर का। क्योंकि कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो किसके तरफ चला गया? हैलोजन की तरफ। और इस वजह से हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जितना हैलोजन के ऊपर डेवलप होगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्डिंग है वो पोलर नेचर की हुआ। ठीक है, और ये पोलर नेचर क्यों हो रहा है? तो कार्बन और हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी जो होगा या पोलराइजेशन जो होगा बॉन्ड के अंदर उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि जो EN ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। ओके, अगर हम लोग बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर डाउन द ग्रुप चलते हैं, कैसा चलते हैं? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप चलते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 17 में चले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों नीचे की तरफ जब आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आयोडीन जो है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से, ब्रोमीन से, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से छोटा है, क्लोरीन ब्रोमीन से छोटा है, और ब्रोमीन आयोडीन से छोटा है। ये किसका ऑर्डर है? साइज का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है बच्चों? साइज का ऑर्डर। इस तरफ में साइज हम लोगों का बढ़ रहा है। बच्चों साइज जितना बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम लोग कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड बात करें, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड बात करें, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बात करें, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बात करें, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बात करें, तो इस तरफ जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए इसे आप नोट करें। तो हम लोग कह सकते हैं डाउन द ग्रुप bond strength of carbon halogen increases. Carbon halogen increases. Carbon halogen increases. बॉन्ड लेंथ बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि जैसे ही हैलोजन एटम का साइज बड़ा होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच की दूरी जो है वो बढ़ने लगेगा। कार्बन और हैलोजन के बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जैसे ही दोनों के न्यूक्लियस की दूरी बढ़ने लगेगा, हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ में क्या हुआ? इंक्रीमेंट होने लगा। ओके,
अब तक बच्चों हम लोगों ने देखा कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्डिंग नेचर है वो पोलर नेचर है। कैसा नेचर है? पोलर नेचर है। और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं, जो डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का वो बढ़ने लगता है। इस तरह से हम लोग देखें कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू कार्बन और फ्लोरीन की। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाता है? घट जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी घट जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी घट जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाएगा कार्बन क्लोरीन से, कार्बन क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन ब्रोमीन से, और कार्बन ब्रोमीन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन आयोडीन से। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन के तरफ जब आएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, इस बात को नोट करें। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो पोलैरिटी है दैट इज डाइपोल, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, पहले हम लोगों ने देखा कि डाइपोल पोलैरिटी किस बात पर डिपेंड किया। तो पहले हम लोगों ने देखा जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो पोलैरिटी है वो बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पर अगर डिपेंड करता है तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से नोट लिख लेंगे बच्चों कि अगर कार्बन के जगह पर मिथाइल आ जाए तो ऑर्डर जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बैक बॉन्डिंग का फैक्टर अप्लाई होने लगता है, इसलिए ऑर्डर सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है केवल मिथाइल के केस में। ओके, अदरवाइज जो आपको बताया गया है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। चलो बच्चों,
कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड दे रखा है आपको, कंपाउंड देखा है, इसका हमें नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। इसका हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो चलिए इसका नाम लिखे आप। यहां से शुरुआत कर लें, 1 2 3 4 इस तरह से। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? अल्फाबेटिकल लिखें। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो 1 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ये इसका करेक्ट नाम हो गया। ओके, अगर बच्चों ऐसा कंपाउंड रख दिया जाए, ऐसा कंपाउंड रख दिया जाए और इसका आपको नाम पूछा जा रहा है, इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो अगर क्लोरीन एटम यहां पर नहीं होता, क्लोरीन एटम नहीं होता, तब तो हम लोग पेरेंट चेन बाहर वाले को ही लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां पर, और क्लोरीन एटम है भी तो हमें इसे लोएस्ट पोजीशन देना है। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरो 5 क्या है? 3 क्लोरो पेंटाइल साइक्लो प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। ओके, और यदि बच्चों अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाता, और इसका नाम अगर पूछे तो कैसे लिखोगे? लिखिए, इसका नाम आप कैसे लिखोगे? Cl के पास से स्टार्ट करने से बेहतर है कि हम लोग किसके पास स्टार्ट करें? ब्रोमीन के पास, और दूसरे ब्रोमीन को लोएस्ट पोजीशन दे। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये इसका नाम हुआ, करेक्ट नेम। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ
किसका स्ट्रक्चर बनाना बच्चों? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर आप कोशिश करें बनाने का। कोशिश करें बनाने का। एक मिनट ले। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसको लास्ट से पकड़ो। तो लास्ट में क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन हुआ, अरेंज कर ले। 2 पर ब्रोमो रखे, 3 पर मिथाइल दे दे और सारे कार्बन के हाइड्रोजन को फुलफिल कर दे। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। अगर इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को आप बनाना चाहें तो आसान है। ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा। दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा बच्चों, इस बार आपको स्ट्रक्चर बनाना है 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। साइक्लोहेक्स 1 इन, इसके स्ट्रक्चर को बनाना है। चलिए बनाइए। फाइव ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। साइक्लोहेक्स 1 इन। चलिए लास्ट से शुरू कीजिए। साइक्लोहेक्स पहले बना दे। इन है तो एक डबल बॉन्ड ले ले। काउंटिंग आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। 2 3 4 5 6। 5 के ऊपर आपको ब्रोमो रख देना होगा और 3 के ऊपर आपको क्लोरो रख देना होगा। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज से क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, देखने के बाद अगर आप क्लास 12 पास है और सिर्फ सीखने के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्लास 12 के बच्चे, नीट जेईई के बच्चे, तो आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। ओके। नोट्स बनते ही आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करते हुए पाएंगे। थैंक यू।